जय हिंद साथियों, मैं हर्षानंद आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी श्योर 60 गुरुकुल में, जहां पर हम लोग गुरु डिफेंस के लिए गुरुकुल में डिफेंस के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस आपके लिए लेकर के आए हैं। जो बच्चे एनडीए का तैयारी करना चाहते हैं, एनडीए का जिसका सपना है, जिसको डिफेंस में जाना है, चाहे वो एनडीए के तहत जाए, एएफ कैट के तहत जाए, ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए, सीएपीएफ के लिए जाए, सभी बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे भाइयों। तो इस वीडियो को फटाफट आप सभी अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जो भी गार्जियन देख रहे हैं अपने रिलेटिव्स में शेयर करें, ताकि सबको बेनिफिट इसका मिल सके। तो स्टार्ट करता हूं। आज का जो टॉपिक है, लेक्चर 6 है अपना बेसिक का, जो कंजंक्शन, ठीक है। अब बहुत सारे, चाहे किसी भी लेवल का तैयारी करे बच्चे, सबसे पहले तो उनको पता ही नहीं होता है कि अगर बात करें, चैप्टर पढ़ने लग गए नाउन, तो उनको पता ही नहीं कि नाउन क्या है, कैसा दिखता है, वर्ब क्या है, कैसा दिखता है, एडजेक्टिव क्या है, कैसा दिखता है। तो इसीलिए एक YouTube पर पहली बार ऐसा एक कोशिश रहा है मेरा कि मैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंडिविजुअली एक एक चैप्टर वाइज आपको पहचानवाने का कोशिश कर रहा हूं। ये पहला इनिशिएटिव है, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है विथ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, फॉर श्योर सक्सेस इन एनी एग्जाम यू मस्ट ज्वाइन विथ मी @गुरुकुल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए कंजंक्शन। कंजंक्शन को आप कैसे पहचानेंगे? जी हाँ, कैसे आप सोच पाएंगे, कैसे कह पाएंगे कि कोई वर्ड कंजंक्शन है या कोई वर्ड प्रीपोजिशन है, कोई वर्ड नाउन है। तो नाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब हम देख चुके हैं। आज बारी है कंजंक्शन को उड़ा देने की, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज अ कंजंक्शन। आखिरकार कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है। आखिरकार कंजंक्शन क्या होता है, लेट अस सी। देखिए, ये बेसिकली कनेक्टर होता है। क्या होता है? कनेक्टर, जो एक या दूसरे एक वर्ड से दूसरे वर्ड को जोड़ता है। कनेक्टर होता है जो एक वर्ड से दूसरे वर्ड को जोड़ता है। ये बात समझ में आया, हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। किताबी डेफिनेशन की अगर आप बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ज्वाइन। इसके लिए हमने यहाँ वर्ब लिया है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ज्वाइंस टू और मोर वर्ड्स, sentences, phrases, clauses, ठीक है। phrases और clauses, वह शब्द या शब्द का समूह जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को, सेंटेंस को, फ्रेज को या क्लाउज को कनेक्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? जी हाँ, कंजंक्शन बोलते हैं। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ कि ना? बहुत अच्छी बात है। अब अगला पार्ट आता है एग्जाम्पल समझने का। तो एग्जाम्पल को कैसे देखेंगे? जैसे अगर हम कहें कि राम एंड श्याम, तो यहां पर जी हाँ, दो वर्ड है, राम और श्याम, राम श्याम, जिसको जोड़ने का काम किसने किया है? एंड किया है। तो इसलिए एंड को आप कनेक्टर कहो, कंजंक्शन कहो। दूसरा, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू इफ यू कम हेयर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब तुम यहाँ आओगे। आई शैल हेल्प यू, यू कम हेयर, दो सेंटेंस को यहाँ इफ कंजंक्शन जोड़ने का काम कर रहा है। तो जी हाँ, इफ इज अगेन अ कनेक्टर, इट इज अ कंजंक्शन। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया? अब एक बात और आता है आपके लिए, क्या कि आखिरकार कंजंक्शन भी यही काम करता है, प्रीपोजिशन भी यही काम करता है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन? कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में अंतर क्या है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, दोनों जोड़ने का,
प्रीपोजिशन वर्सेस कंजंक्शन, दोनों में क्या अंतर है इसका जिक्र हम करेंगे। प्रीपोजिशन वर्सेस कंजंक्शन। सपोज करो ऑन प्रीपोजिशन है और एंड क्या है, कंजंक्शन है। इन दोनों में अगर हम अंतर दिखा दें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। उसके अंतर दिखाने के बाद में अगर आपको डेफिनेशन समझाऊंगा तो खूब समझ में आएगा। बात समझ में आया? तो लेट अस सी फर्स्ट। अब देखो जैसे क्या है, अगर एक सेंटेंस में लिखूं कि अ कैट इज सिटिंग, अच्छी बात है ना, अ कैट इज सिटिंग द टेबल। यहां पर आप ये समझो, दूसरा एक और सेंटेंस लिख देता हूं, राम श्याम, राम बुक, यू लिख दो। एक और लिख दो, बुक राम। ठीक है, दो दो एग्जाम्पल इसमें ले लिए। चलो अब अगर मैं आपको ये कहूं, क्या कहूं कि इसमें अगर अ कैट इज सिटिंग द टेबल, देखो एक सेंटेंस है और एक वर्ड है, दोनों को जो जोड़ दे वही कंजंक्शन या प्रीपोजिशन है, कनेक्टर है बेसिकली। तो अगर हम यहां कह दें ऑन द टेबल, तो ये वास्तव में इन दोनों को जोड़ भी दिया और क्या कर रहा है कि एक रिलेशन बता रहा है। कैसा रिलेशन? कि सपोज करो ये टेबल है, तो टेबल और बिल्ली के बीच का रिलेशन क्या है, ऊपर बैठने का है। कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। जबकि अगर हम कहें राम एंड श्याम, तो दोनों जुड़ा है। ये दो, राम और बुक क्या है, दोनों जुड़ गया। राम और बुक कहो या राम एंड श्याम, ये दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जबकि इसी कंजंक्शन को हटा करके प्रीपोजिशन लगा दें तो रिलेशन बन जाएगा। जैसे देखो बुक ऑफ राम, यहां पर अगर हम ऑफ ले लें और यहां पर हम लिख दें बुक एंड राम, एंड राम, तो दोनों में क्या फर्क है इसको समझो। मात्र इसके चेंज कर देने से अंतर हो जाता है। यहां मैं कह रहा हूं बुक ऑफ राम, कहने का मतलब राम का किताब, इन दोनों में एक रिलेशन आ गया, अधिकार का, पोजीशन है, अधिकार है। जबकि बुक एंड राम में कोई रिलेशन नहीं है, किताब है और राम है, इसमें क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन। कंजंक्शन क्या करता है, केवल दो वर्ड को जोड़ देता है। प्रीपोजिशन किस तरीके से वो वर्ड जोड़ता भी है और उसके दोनों एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है उसका भी वर्णन करता है। बात समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं रूल 1 का। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की अगर अभी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, उसको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? जैसे कंजंक्शन है तो कंजंक्शंस आप डेफिनेशन समझे। अब आप देखेंगे कि कितने कंजंक्शन होते हैं इंग्लिश में, सबको वैसे लिख दूंगा मैं। जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो एक एक बात को पढ़ेंगे और खूब समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि पहले आपने सारे वर्ड देखे हुए। चाहे मेरे से पढ़ना, किसी से भी पढ़ना, आपको खूब समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि आपने सारा कंजंक्शन पता है। तो एक होता है मेरे भाई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वह कंजंक्शन होता है जैसे कोऑर्डिनेट शब्द से बना है। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट करना मतलब क्या होता है, एक दूसरे का हेल्प करना। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वह कंजंक्शन होता है जो क्या करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है, सेम स्ट्रक्चर या सेम सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, क्या करता है, सेम स्ट्रक्चर या सेम सेंटेंस को जो जोड़े उसको वी कॉल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बुक्स वगैरह में हर जगह जो फैन बॉयज वाला रूल है उससे समझाया जाता है कि देखो ये सात का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फैन बॉयज वाला। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखने का तरीका है फैन बॉयज। कौन कौन से हैं फैन बॉयज में, ये देख लो। एफ से और है, ए से एंड है, एन से नॉर है, बी से बट है,
ओ से और है, वाई से येट है, सो से एस से सो है। तो ये फैन बॉयज है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ही इज एब्सेंट फॉर ही वॉज इल। क्या हम कह सकते हैं, ही इज एब्सेंट फॉर ही वॉज इल, फॉर ही इज, फॉर ही इज इल। थोड़ा सा यहाँ लाइट का समस्या है ना, कि हमें ही नहीं दिखता है बोर्ड पे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा समस्या हो जाता है इस स्टूडियो में, बाकी सब ठीक है। एंड से आपने देखा ही, नॉर से, बट से, और से, येट से, सो से। जब पढ़ेंगे डिटेल में तो इनके ऊपर सारे एग्जांपल्स हम करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक टाइप आपने कंजंक्शन पहचान लिया कि सारे क्या हैं, कंजंक्शन है। अब फॉर को देखोगे कंजंक्शन के रूप में हमें यहाँ इस्तेमाल हमने किया है, क्या, ही इज एब्सेंट और ही इज इल। दो सेंटेंस को जोड़ रहा, लेकिन आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 ईयर्स। तो मेरे भाई ये फॉर जो है यहाँ पर कंजंक्शन नहीं है, दिस वन इज प्रीपोजिशन। समझ में आया? हाँ। अब इन सब चीजों को जब डिटेल में पढ़ोगे तो और समझ में आए। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। अब देखो, बट का जैसे, ही इज रिच बट ही इज माइजर। वो बहुत पैसा अमीर है लेकिन क्या है, कंजूस है। तो यू कैन यूज बट दैट केस। उसी तरीके से जब बात करेंगे, एक एक वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, अगले पार्ट में आ जाओ। दूसरा है कोरिलेटिव्स या कोरिलेटिव कंजंक्शन, फिक्स्ड पेयर इसको बोलते हैं। कोरिलेटिव्स कौन से कंजंक्शन होते हैं? तो वह कंजंक्शन होते हैं जो पेयर में इस्तेमाल होते हैं, जो हमेशा जोड़े में होते हैं। दोज कंजंक्शंस आर कॉल्ड कोरिलेटिव्स इन इंग्लिश। तो कभी भी कोई टीचर आपको पढ़ाएगा तो बोलेगा देखो कोरिलेटिव्स में पढ़ा रहा हूँ, तो फटाक से आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा बेसिक में सर ने बताया था, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जितने भी पेयर में कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव्स में पढ़ते हैं, जिसको हमने पेयरिंग कंजंक्शन के रूप में भी कह लेते हैं, जानते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो दीज कंजंक्शन हम क्या लिखेंगे यहाँ, दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स। क्या होता है, दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स। कौन कौन से होते हैं, ये लिस्ट बना लेना अपने नोटबुक में, कि जब भी पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको याद आएंगी कि अच्छा सर ने बताया था, थोड़ा सा डिटेल पढ़ रहा, तो बहुत आसान सिलेबस हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है आपने। अब जैसे क्या है, आइदर के साथ और लगता है, देखो एक एरर तो इसी से आता है कि आइदर के साथ और लगता है। क्वेश्चन पूछ देगा, क्या पूछ देगा, आइदर ही, क्या क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा आइदर ही एल्स हिज ब्रदर हैज कम। तो गलत है, क्योंकि अपने पता है कि आइदर के साथ क्या लगता है, और लगता है, ना कि एल्स लगता है। तो सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, तो इतना तो बेसिक से ही क्लियर हो जाएगा आपका। बात समझ में आया? आ जाओ, इस पे आ जाओ। नाइदर के साथ क्या लगता है, देखो नॉर लगता है। नॉट ओनली के साथ क्या लगता है, बट ऑल्सो लगता है। बोथ के साथ क्या लगता है, एंड। वेदर के साथ क्या लगता है, और। बस पेयर गड़बड़ करके पूछ लेता है एग्जाम में, हर जगह पूछता है। ठीक है, 5 देख लिया आपने पेयर में। इसके अलावा क्या है, दो अल्दो के साथ क्या लगता है, येट। थोड़ा सा लाइट मार्कर से लिख लिया, उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा। दो अल्दो के साथ क्या लगता है, येट लगता है। नो सूनर के साथ देन लगता है। इनफैक्ट किसी भी कॉम्पेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ देन ही लगता है। जैसे सूनर है, सून से बना है सूनर, तो वैसे टॉल से बना है टॉलर, तो टॉलर देन होता है। ठीक है, ओल्डर देन होता है।
ठीक है, बिगर देन होता है, किसी भी कॉम्पेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ हम देन ही लगाते हैं। उसके बाद आता है 3 वर्ड, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, इन सब के साथ व्हेन लगाते हैं। बोलो क्या लगाते हैं? व्हेन लगाते हैं। आया समझ में? हार्डली, स्केर्सली, बेयरली सबके साथ क्या लगाते हैं? व्हेन का यूज करते हैं। तो ये कोरिलेटिव्स कितने हो गए? 10 हो गए। और आगे देख लें। फिर क्या है? सच के साथ एज लगाते हैं और सच के साथ दैट भी लगाते हैं। समझ में आया? सच एज कहने का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। सच एज कहने का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल। तो जब एग्जाम्पल के सेंस में लेना हो तो सच के साथ एज लगाओ, नहीं तो सच के साथ दैट लगाओ। या एक और भी डिटेल में जब पढ़ेंगे तो रूल है, सेम सब्जेक्ट कैरी फॉरवर्ड होता है तो सच एज लगाते हैं, सब्जेक्ट चेंज होता है तो सच दैट लगाते हैं। सो के साथ दैट लगता है, ठीक है। सो एज 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 भी होता है, तो वो बाद में बात करेंगे। टू के साथ टू यूज होता है, एज के साथ एज होता है। सो दैट और या टू, ये रिमूव टू में भी पढ़ते हैं, ठीक है। एज एज या फिर देखो सो एज होता है, ये सो एज निगेटिव सेंटेंस में कंपैरिजन के लिए, एज का क्या करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में कंपैरिजन करते हैं। वो छोड़ो उन बातों को, जो पढ़ा होगा वही जानेगा, लेकिन इतना बात डिटेल में बताऊंगा तो दिक्कत आने लग जाएगी। रैदर के साथ क्या लगता है? देन, सूनर के साथ देन, बिटवीन के साथ एंड, फ्रॉम के साथ टू। जैसे डैश फ्रॉम पटना डैश दिल्ली, तो क्या हो जाएगा? टू दिल्ली हो जाएगा। जब फ्रॉम है तो टू होगा। अब क्वेश्चन होता है कि बिटवीन पटना डैश दिल्ली, तो क्या लगाओगे? अब बिटवीन दे रखा है तो आप टू नहीं लगा सकते, एंड ही लगाना पड़ेगा। बिटवीन पटना एंड दिल्ली, यही चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। अगले पे आ जाओ। उसके बाद क्या है? नॉट के साथ एंड नॉट, या नॉट के साथ एंड नॉट, क्या एंड नॉट या नॉट के साथ क्या लगाते हैं? बट लगाते हैं। राम बट नॉट श्याम, ठीक है। राम बट नॉट श्याम, नॉट राम बट श्याम, नॉट राम, ठीक है, बट श्याम बोलते हैं। समझ में? तो नॉट के साथ बट लगाते हैं। लेस्ट के साथ शुड का यूज करते हैं, या फिर कभी कभी कोई कंजंक्शन भी न लगाए, एल्स के साथ बट का यूज करते हैं। तो इतने कंजंक्शन आपके 23 हैं, पेयरिंग कंजंक्शन, वो रिलेटिव्स जिसको बोलते हैं। 7 उधर पढ़े थे फाइन बॉयज वाले में, 23 इधर। टोटल कितने हो गए अब तक? 30। याद रखो, एकदम आसान है। 30 कंजंक्शन आपको याद रहे। उसके बाद और भी बात कर लेते हैं। सब ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेटिंग तो हो गया, अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का बात करेंगे। तो जब कभी भी पढ़ोगे आप कंजंक्शन, तो ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेटिंग सब ऑर्डिनेटिंग का जैसे ही चर्चा हो तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे बेसिक में हमने देखा था। क्लियर है? चलो अच्छी बात है। अब जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वह होता है जो दो, एक मेन क्लाउज, एक इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लाउज को बोलता है, जैसे जोड़ता है। जैसे अभी हमने बात किया था, आई शैल हेल्प यू डैश यू कम है। देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन कब मदद करूंगा? जब तुम मेरी बात मानोगे, ठीक है। तो ये शर्त है, तो जो काम शर्त पे टिकने लग जाए, ठीक है, तो ये तो मेन क्लाउज हो गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन शर्त क्या है? यू कम हेयर, ठीक है। तो जो शर्त पे टिकने लग जाए, तो जो ये मेन है और जो शर्त है वो क्या है? आश्रित है इस पे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो जोड़ रहा है उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसको सबऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं, इसको मेन क्लाउज बोलते हैं। तो ऐसे टाइप के जो कंजंक्शन होते हैं उसको हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को भी 4-5 भाग में डिवाइड कर दिया है। क्या क्या किया है उसको देख लो। कंजंक्शन ऑफ टाइम, टाइम पर, ठीक है। व्हेन डिड इट हैपन, क्वेश्चन पूछे कब हुआ कोई घटना, तो समय दर्शाता है, उसको बोलते हैं टाइम वाले कंजंक्शन। इसमें कौन कौन है?
देखो वेन है, वेनेवर है, वाइल है, एज है, सिंस है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, अनटिल है, टिल है, बिफोर है, आफ्टर है, एज सुन एज है, एज लॉन्ग एज है। 30 कंजंक्शन उधर पढ़े थे, 11 इसमें हो गया, टोटल कितने हो गए मेरे भाई, 41। बाकी अब इसी में से कुछ रिपीट भी होंगे, 41 हो गए। चलो इसके बाद कंजंक्शन ऑफ रीजन, रीजन में क्या है, बिकॉज है, फॉर द रीजन दैट, इस कोई कारण बताना हो, जैसे ही इज लेट क्योंकि वो बीमार है, ही इज लेट क्योंकि वो बस मिस कर दिया, ही इज लेट बिकॉज ही मिस द बस, है ना, तो कारण बता रहे। सिंस है, एज मतलब क्या हो, जब का बिकॉज हो, एज का मतलब एक बिकॉज होता है, एज का मतलब एज ही केम, जैसे ही एक होता है, ठीक है। तो इन एज मच एज, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, तो टू द एक्सटेंट और एज मच एज होता है, ठीक है ना, इन एज मच एज नहीं, एज इसको हटा के वो ले लीजिए, फिर अलग तरीके से दैट इस्तेमाल करते हैं तब। एक क्या है, कंजंक्शन ऑफ रीजन है, ठीक है। 5 कंजंक्शन इसमें आ गए, 41 हुए थे, 5 और जोड़ दो, 45 हो गए, ठीक है, 45 हो गए। अब अगला क्या है, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। इसमें शर्त वाले में इफ है, अनलेस है, प्रोवाइडेड है, ये सब कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ोगे। सपोजिंग है, एज इफ, एज दो है, इन केस है, वेदर है। तो 45 हुए थे, 7 और जोड़ दो, 52 हो गए। लेकिन कुछ तो रिपीट भी हुए हैं, ये भी तो देखो, है ना। ये सारे क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। ये शर्त वाले कंजंक्शन है, कंडीशनल सेंटेंस में खूब पढ़ाए जाते हैं, समझ में आया, तो अच्छी बात है। इसके अलावा कौन से कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ पर्पस एंड रिजल्ट, सो दैट है, इन ऑर्डर दैट है, लेस्ट है, दैट है। तो ये 4 कंजंक्शन और याद रख लेना। तो 52 के अलावा 4 और जोड़ दो, 56 हो गए टोटल। कितने हो गए, 56 कंजंक्शन आपके दिख रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है। ये कारण बताते हैं, इन ऑर्डर दैट, जैसे कंजंक्शन ऑफ पर्पस रिजल्ट, ठीक है ना, जैसे ही इज लेट, रिजल्ट बताते हैं, वी वर्क हार्ड सो दैट वी कैन अर्न, हम लोग कठिन मेहनत करते हैं, परिणाम क्या है उसका, पैसा कमाने के लिए, तो इसलिए